जय श्री राम। धन वैभव सुख संपन्नता के ग्रह शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब वो अपनी स्वराशि से निकलकर बुद्धि, ज्ञान, समझदारी, लॉजिक, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह बुध ग्रह की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 12 जून 2024 को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र अपनी वृषभ राशि स्वराशि से निकलकर अपने मित्र बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो लगभग 7 जुलाई 2024 तक रहेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय की जानकारी हम पूर्ण रूप से आपको आज इस वीडियो के अंदर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वीडियो आपको पसंद आती है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे भी जानकारी मिलती रहे। और स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि शुक्र ग्रह, जिसको धन, वैभव, सुख संपन्नता, साथ ही साथ काल पुरुष में धन का दूसरा भाव यानी फाइनेंस और लिक्विडिटी के नाम से जाना जाता है, वो ग्रह जो सुंदरता पर, आभूषण पर, ज्वेलरी पर अधिकार रखता है, लग्जरी पर अधिकार रखता है, ऐसा प्लेनेट कहलाता है शुक्र। यानी शुक्र एक शुभ ग्रह है, एक नेचुरल शुभ ग्रह है। और ये नेचुरल शुभ ग्रह बुध की राशि के अंदर ही प्रवेश कर गया है। यानी देखें तो शुभ ग्रह का गोचर शुभ ग्रह की राशि में हो रहा है। वहाँ पर बुध ग्रह की राशि है जो कि एक वायु तत्व की राशि है। यानी ऐसी स्थिति में विचारों का आवागमन होता है। आपके द्वारा किए गए विचार, आपके द्वारा लिए गए निर्णय किसी न किसी रूप से दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए ऐसी स्थिति में सफलता देते हैं। बहुत बार ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि व्यक्ति जिस काम में लगता है उस काम में कहीं ना कहीं वो दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए उस काम को आगे बढ़ाता है, या कह सकते हैं आइडियाज आपको आते हैं। मिथुन राशि काल पुरुष की तीसरी राशि है, जिससे शुक्र उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। ये तीसरी राशि टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, परिवर्तन, यात्रा, छोटी बड़ी यात्रा, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर आदि के लिए देखी जाती है। यानी शुक्र का इन चीज़ों से संबंध बन रहा है। यानी किसी न किसी तरीके से आने वाले समय में धन की स्थिति का बढ़ना इन सब चीज़ों से जुड़कर दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में जब शुक्र बुध की राशि में जाते हैं तो ये दोनों ही शुभ ग्रह हैं, इसलिए शुक्र ग्रह का यहाँ बल बढ़ता है। जैसे ही शुक्र राशि में थे ऐसे ही अच्छे फल वो मिथुन राशि में देने में सक्षम है, क्योंकि 14 जून से बुध ग्रह भी उसी राशि के अंदर आ जाएंगे, तो बनेगा शुक्र बुध का एक लक्ष्मी योग। तो ये कॉम्बिनेशन भी अपने आप में शुभ स्थिति को दर्शा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आपको शुक्र या बुध से संबंधित दशा आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चल रही है तो यह स्थिति आपके लिए बेहद शुभ है। खास तौर पर यदि आपका जन्म मृगशिरा, आद्रा या पुनर्वसु इनके अंदर हुआ है तो भी आपके लिए शुभ हो जाता है। या आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मिथुन राशि के अंदर यदि कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं इन 3 नक्षत्रों में ही बैठेंगे और शुक्र का उनके ऊपर से गोचर चलेगा, जो कि और अधिक अति शुभ फल देगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि शुक्र बुध की दशा का फल बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में। साथ ही साथ अगर 3 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा हुआ है वहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है या उनसे संबंधित दशा चल रही है तो उनके ऊपर ये शुक्र का शुभ ग्रह का ट्रांजिट और शुभ फलदायी हो जाता है। अब हम इसको जानेंगे कि आपकी राशि के लिए इसका और क्या खास विशेष स्थितियां हैं, क्योंकि जब शुक्र ग्रह जिसको हम धन से जोड़ते हैं और जो बुध ग्रह जिसको हम व्यापार से और फाइनेंस से और वाणिज्य से या कलात्मक रवैये से या स्पोर्ट्स से आपके द्वारा की गई क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं, तो आपका इनसे संबंधित यदि कोई काम है तो उन पर भी इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हम जानेंगे कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है, क्योंकि जितनी भी बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई हैं ये सब चीज़ें तो विशेष रूप से फल देंगी ही देंगी। ये सब चीज़ें, इनका प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आपकी राशि पर देखेंगे कि जब शुक्र जैसा शुभ ग्रह बुध जैसे ग्रह की राशि में प्रवेश करता है तो क्या विशेष होता है आपके लिए, इसको विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि वृषभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। वृषभ राशि आपकी ही राशि के स्वामी शुक्र हैं, जिसको हम यह भी कह सकते हैं कि हमने जितनी भी बातें आपको इंट्रोडक्शन में बताई हैं उन सब का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी राशि पर पड़ सकता है, क्योंकि आपकी ही राशि के मालिक शुक्र हैं जिनका राशि परिवर्तन हुआ है और ये राशि परिवर्तन अब यहाँ से निकलकर दूसरे घर में हो गया है। शुक्र जो कि राशि और सब छठे भाव दोनों के फल देंगे। शास्त्र कहता है जो भी ग्रह राशि के स्वामी होने के साथ साथ 6, 8, 12 का स्वामी भी हो जाता है उसको 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता। यानी शुक्र पूर्ण रूप से यहाँ राशि के या लगन के फल दे सकते हैं।
अब शुक्र ग्रह यहाँ से बैठकर दूसरे घर में गया। अब शुक्र ग्रह को मैंने पहले ही आपको बताया, ये शुक्र क्या है, राशि का मालिक है, यानी आपकी हेल्थ को शो करता है, आपके मान सम्मान को शो करता है। आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सब में सफलता देने वाला या उन सबको कराने वाला या उन सब में कर्म कराने वाला ग्रह कौन है, शुक्र ग्रह है। और ये शुक्र ग्रह आपकी राशि का मालिक है, और राशि का मालिक होकर ये दूसरे घर में जाता है। दूसरा घर क्या है, धन का है, कुटुंब का है, परिवार। तो क्या है, ये स्थिति परिवार वृद्धि के लिए है। बहुत बार क्या होता है, ऐसी स्थिति में परिवार में कोई मंगल कार्य होते हैं, या परिवार के अंदर कोई शुभ कार्य होते हैं, या कभी कभी किसी बच्चे का जन्म भी होना भी ऐसी स्थिति में देखा जाता है। शुक्र ग्रह दूसरे भाव में है तो धन की स्थितियों के लिए शुभ है। अपने खुद के बल पर धन कमाना, पैसा कमाना और पैसे को इकट्ठा करना, ये भी इस कॉम्बिनेशन में है। तो बहुत बार परिवार के लोगों से धन मिलना, जिसको हम कुटुंब से धन की प्राप्ति, परिवार से धन का सहयोग या पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ की स्थिति को भी देखते हैं। ये स्थिति कहाँ से आती है, ये भी शुक्र से ही आएंगी। अब शुक्र दूसरे भाव में, दूसरा भाव नियम अनुशासन का, यानी इस दौरान आप अपने नए नियमों को बनाएंगे, उन पर लंबे समय तक वर्क करेंगे और उन नियमों को बनाकर अपने जीवन शैली में सुधार करेंगे, ये भी शुक्र से देखा जाएगा। बुध उसके साथ रहेंगे, 14 जून को बुध का राशि परिवर्तन भी होगा, यानी शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी योग बनाएंगे। ये लक्ष्मी योग धन की स्थिति को बढ़ाएगा, क्योंकि ये दूसरे घर में बनता है। दूसरा घर प्योरली रूप से फाइनेंस का है, पैसे का इकट्ठा होना, पैसे का जुड़ना, धन से संबंधित स्थितियों का बेहतर होना, या कभी कभी तरक्की या प्रमोशन होना भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। बहुत बार ये स्थिति वाणी की कुशलता से फायदा देती है। जैसे कोई लोग इंटरव्यू दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो इंटरव्यू में सफल होना का योग भी यहाँ से दिखाई देता है। किसी भी बात को सोचना और सोच समझकर तोलकर उसको बोलने की स्थिति भी हमें शुक्र ग्रह से ही दिखाई देती है। यानी दूसरा घर बहुत बली होता है, और दोनों प्लेनेट यहाँ से बैठ के 8th हाउस को देखते हैं। तो ये क्या है, अष्टम भाव क्या है, पैतृक संपत्ति का है, परिवार से सहयोग का है, धन का है। तो बहुत बार ससुराल पक्ष से सहयोग और धन के लिए भी देखा जाता है। शुक्र की राशि है वृषभ, इसमें गुरु चल रहे हैं पहले से ही धन के कारक होकर, जो इस भाव को और अधिक मजबूती दे रहे हैं। यानी शुक्र से संबंधित पूर्ण फल जितने भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए कि ये शुक्र के कारक हैं और ये बुध के कारक हैं, उन सब में पूर्ण रूप से फल मिलेगा। शुक्र की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, उनमें आपको पूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि शुक्र पूर्ण रूप से बली और मजबूत अवस्था में यहाँ पर दिखाई दिए हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भी वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ गोचर हम शुक्र ग्रह का मिथुन राशि में जाने पर कह सकते हैं। जय श्री राम।